बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप जैसे सभी को मालूम है कि आज से पार्वण श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। कौन से श्राद्ध हैं? पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध भी बोलते हैं। तो श्राद्ध कई तरह के होते हैं। एक जो साल में जिस दिन हमारे माता पिता या किसी की मृत्यु होती है, तिथि वाले दिन, उसको एकोदिष्ट श्राद्ध बोलते हैं। उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा करके तिथि में दान दक्षिणा दे करके उस ब्राह्मण को संतुष्ट करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा होता है पार्वण श्राद्ध। ये जो आज से शुरू हो रहे हैं, आज पूर्णिमा का श्राद्ध है, 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और ये 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। तो ये जो 16 दिन के श्राद्ध हैं, ये पार्वण श्राद्ध हैं, ये पितरों का पर्व है। इसमें कोई भी किसी के लिए भी श्राद्ध कर सकता है। ये पितरों का पर्व है। आप अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मामा, गुरु, किसी को भी आप जो है जलदान दे सकते हैं, उनके निमित्त अन्नदान दे सकते हैं और भोजन करा सकते हैं। तो ये पार्वण श्राद्ध होता है। एक होता है नांदी मुख श्राद्ध। बहुत से लोग तो कहते हैं पंडित जी इस साल शादी किए हैं तो श्राद्ध नहीं करते। उसमें भी श्राद्ध होता है, उसको नांदी मुख श्राद्ध बोलते हैं। उसी को वृद्धि श्राद्ध भी बोलते हैं। माने जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह हुआ तो वंश वृद्धि हो, हमने कोई मकान लिया तो 1 मकान लिया, 4 मकान, माने शुभता के लिए, आनंद के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको नांदी मुख श्राद्ध बोलते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से श्राद्ध कई तरह के होते हैं। इस समय पार्वण श्राद्ध चल रहा है और पितृ भी कई तरह के होते हैं। जो प्राणी सोम यज्ञ करके मृत्यु को प्राप्त करता है उसको सोम पीति पितृ बोलते हैं। और जो तिल जौ चावल खीर पूड़ी से हवन करके देवताओं का यजन करता है, पितरों का यजन करता है, और उसको बरिखत पितृ बोलते हैं। और जिसने जीवन में कोई हवन दान ही नहीं किया, कोई हवन पूजा ही नहीं किया, उसको अग्निख्वात्र पितृ बोलते हैं। हाँ, माने अपने शरीर को ही लास्ट में उसने जला दिया और उसने कोई जीवन में शुभ कर्म नहीं किया, तो सबसे निकृष्ट पितृ होता है, 3rd नंबर का पितृ होता है। अब पितरों का श्राद्ध करने से होता क्या है? कहते हैं कि देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ जब प्रसन्न होते हैं हमारे, तो हमारे कुल में वंश की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, घर से बीमारियां दूर होती हैं यदि हम पितरों का श्राद्ध करते हैं। पहले बहुत से लोग कामना करते थे कि बहुपुत्र लाभ, माने बहुत से पुत्र पैदा हो, तो कोई ना कोई गया जी जाकर के पितरों का श्राद्ध करेगा। गया जी जाने से क्या है कि हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है, और जब पितरों का मोक्ष हो जाता है तो बहुत से लोग कह देते हैं कि अब जो है गया हमको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। गया जी में पिंड दान करके पितरों की प्रसन्नता के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग पिंड छुड़ाने के लिए जाते हैं। गया श्राद्ध के बाद भी जो है हम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और कई लोग ये शंका करते हैं कि जब पितृ हमारे हैं नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तो हमारा सबसे बड़ा पितृ कौन है? नारायण। अनादि निधनो देवः
शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्षः पितृमोक्ष प्रदो भव। पितृमोक्ष प्रदो भव। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः 3 बार कह लेने से हमारा पितृ मुक्त हो जाता है। तो जब हम पितृ के निमित्त देते हैं तो वह जो दान है वो किसको पहुंचता है? सीधे नारायण को पहुंचता है। और जब नारायण को पहुंचता है तो नारायण से ही पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और नारायण में ही हमारा पितृ जो है मिला हुआ है, तो हमको उस फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गया श्राद्ध के बाद भी हमको पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। भगवान राम भी गया जी गए, गया जी भगवान राम भी गए अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए। तब वो जो पिंडदान कर रहे थे वो पिंडदान करके अपने पिता का नाम लिया तो पिताजी ने हाथ बढ़ा दिया कि हमारे हाथ में जो है पिंड रख दीजिए। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि पितरों के हाथ में पिंड नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग, कल एक बालक जो है आया, बोले कि महाराज कल से श्राद्ध चालू है तो मैं अपने पितरों की फोटो रख दूंगा और उनके सामने थाली रख दूंगा, भोग लगा दूंगा। ऐसे श्राद्ध नहीं होते। जो फोटोओं की जो परंपरा है वो कब से चालू हुई है? 100 साल से। इसके पहले भी पितृ थे। तो पितृ का मतलब ये है कि हमको जो हम कुश देते हैं, कुश में जो है जो पितरों का आवाहन करते हैं, तो वहीं पर जो है पिंडदान रखना चाहिए, वही पिंड रखना चाहिए। उससे जो है हमारा पिंड जो है, हमारा पितृ पिंड को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो है, जो हम कुशा का पितृ, पितामह, वृद्ध प्रपितामह, इनको जब हम रखते हैं तब हमारा जो है वह पिंड हमारे पितरों को पहुंचता है। अब जब पिंड पितरों को पहुंचता है तो पितरों को प्रसन्नता होती है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि होती है। वहां पर जब भगवान राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तो जानकी जी को कहा कि भाई तुम जो है परोसने के लिए क्यों नहीं आई? जानकी जी ने कहा कि महाराज वहां मुझे कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा था। वहां तो आपके पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे। तो जब मेरे ससुर और वृद्ध ससुर आदि बैठे थे तो मैं उनके सामने आना उचित नहीं समझा। तो जो ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं वह पितृ के रूप में ही वह ब्राह्मण वहां पर आकर के और उस भोजन को ग्रहण करता है। इसलिए सभी को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्ति हमारी तभी होती है जब हम जो है अपने देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का तर्पण करते हैं और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन करा करके अपने पितरों के निमित्त उनको संतुष्ट करते हैं। तो सभी को जो है श्राद्ध अपने पितरों का करना चाहिए। कोई गया जी गया है तो भी करना चाहिए, नहीं गया जी गया है तो भी करना चाहिए। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय।